Hello everyone. Today we are going to discuss what kind of stuff, what kind of material we are going to discuss or study inside the class. The first portion, which is very important in all the examinations of whether it is being conducted by the FPSC or SPSC or other testing services, that is English. In English, we shall be discussing English tenses especially. First of all, we will start from the tenses. There are 12 tenses in English language. We will one by one discuss them. We will one by one learn them, and we will try to master them inshallah ta'ala. After once the tenses are over, once the tenses are complete, हम जंप करेंगे यूजेजेस की तरफ, जिसमें आपके कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाते हैं, एज सून एज, नो सूनर, ईदर, नीदर, वो ईटीसी. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. यहीं से फिर हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि एरर्स किस तरह के आते हैं और कहाँ पे आते हैं और उनको किस तरह टैकल करना चाहिए. आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एग्जामिनेशंस में उनमें गलती करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़े नहीं होते. हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि भाई आर्टिकल है क्या, उनका प्रॉपर यूजेज किस तरह होता है, दी कहाँ पे लगता है, ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है, एंड आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगता है. उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलेंगे. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यू नो वेरी वेल. वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फलां वर्ड कौन सा काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है. फिर उसके बाद हमारा स्पेशल फोकस होगा प्रीपोजिशन पर और उसकी प्रॉपर यूजेज पर. तो आफ्टर द प्रिपोजिशन इज ओवर हम चलेंगे एरर डिटेक्शन की तरफ कि भाई क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास एग्जाम में, उसको किस तरह टैकल करना है. एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, अंडरलाइंड. कहा जाता है कि भाई इसमें आप एरर ढूंढें. से सपोज देयर इज अ सेंटेंस, मिसाल के तौर पे, शी हैज 5 चिल्ड्रंस. शी भी अंडरलाइंड होगा, हैज भी अंडरलाइंड होगा, 5 भी अंडरलाइंड होगा, चिल्ड्रंस भी अंडरलाइंड होगा. अब हमें पता होना चाहिए कि भाई शी है, ठीक है, उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब लगा, ओके प्रॉपर. 5 एक नंबर दे रहा है, ओके इट्स फाइन. चिल्ड्रंस, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, तो हम अंडरलाइन अगर डी लग रहा है तो वहां पे हम मार्क करेंगे डी को. अब ये डिपेंड करता है हाउ एक्सटेंसिव आवर स्टडी इज, हाउ एक्सटेंसिवली वी हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. उसके बाद हम चलेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर. हमने इस तरह डिजाइन किया है कि एक वर्ड होगा बेहतरीन, और मोस्टली ऐसे वर्ड्स होंगे जो प्रीवियसली एफपीएससी या एसपीएससी की एग्जामिनेशन में आ चुके होंगे और ये रिपीटेड होते रहते हैं. वहां पे एक वर्ड होगा, उसके 3 से 4 या 3 सिनोनिम्स होंगे, यानी सेम मीनिंग होगी. उसके बाद अपोजिट मीनिंग होगी जिसको हम कहते हैं एंटोनिम कहते हैं, और उसका एक प्रॉपर सेंटेंस बना हुआ होगा ताकि आपको पता चले कि इस वर्ड की यूजेज हम किस तरह कर सकते हैं किस सेंटेंस में. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द एंड पढ़ाए जाएंगे, रिव्यू होगा. दैट्स इट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज.